हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि क्लास 8 व्याकरण, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है अपठित गद्यांश। तो आपके पास बुक तो नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड करके बुक को, इस चैप्टर को, तब आपको इसमें मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि अपठित गद्यांश क्या होता है और इसमें क्या करते हैं। अपठित मतलब होता है जो आपने गद्यांश ना पढ़ा हो, ठीक है। जैसे ये है विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां। ये एक पैसेज आएगा इसमें और कुछ नीचे क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन के आंसर को इस पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ की ऊपर वाली 2 लाइन पढ़ लो और इससे ये पता लगा लो कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक पर है। जैसे विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के कारण पैदा होती है। पहले विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेता था, किंतु अब वह फिल्म देखने में मस्त है। यानी ये विद्यार्थियों की कुसंगति के बारे में एक पैराग्राफ है। ओके, ये आपको पता चल गया। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में बुराइयों का क्या कारण है। ओके, तो हमें विद्यार्थी में बुराइयों का कारण बताना है, क्या कारण है विद्यार्थियों में बुराइयों का क्या कारण है। आप इस पैराग्राफ को क्योंकि ये शुरू का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करोगे, मैक्सिमम 90% चांस यही होते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इसका आंसर पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा। चलो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के कारण पैदा होती हैं। तो देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन था उसका पहला आंसर पहली लाइन में ही मिल गया। विद्यार्थियों में बुराइयों का क्या कारण है, तो आप ये लिख सकते हो, विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के कारण पैदा होती है। यानी विद्यार्थियों में बुराइयों का कारण कुसंगति है। क्या है? कुसंगति। ओके, ये वाला फर्स्ट हो गया। अब जब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे, कुसंगति से किन गुणों का नाश होता है, तो आप क्या करना, ये वाली लाइन जो है, जो अभी है फर्स्ट वाली जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको भूल जाना, ठीक है ना। यहाँ से तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। अब आपके पास पैराग्राफ कितना रह जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रह गया ये। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको भूल जाना। अब इसमें आंसर इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास पैराग्राफ थोड़ा सा और छोटा हो गया, तो अब आपको इसी में इसका आंसर मिलेगा सेकंड वाले का। और जो 90% चांस होते हैं कि सेकंड वाले का भी आंसर जो मिलेगा वो फर्स्ट वाले आंसर के बाद मिलेगा। 90% चांस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसी के बाद हो। ये भी हो सकता है कि पैराग्राफ में लास्ट में भी मिल सकता है, मिड में भी मिल सकता है, और फर्स्ट आंसर के बाद भी मिल सकता है। तो सेकंड इसका क्वेश्चन है, जैसे कुसंगति से किन गुणों का नाश होता है। तो आप क्या करोगे, जहाँ से पहला आंसर आपको फाइंड हुआ था उससे अगला आप देखोगे। तो कुसंगति से किन गुणों का नाश होता है, पहले विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेता था, किंतु अब वह फिल्म देखने में मस्त है। ये सब कुसंगति का प्रभाव है। अब देखो, ये इसमें नहीं मिल रहा, आगे नहीं मिल रहा, तो कहीं मिड में होगा या एंड में होगा। आरंभ में उसे कोई विद्यार्थी फिल्म दिखा देता है, फिर उसे आदत पड़ जाती है। यही हाल धूम्रपान करने वाले और शराब पीने वालों का है, तो नहीं मिल रहा है। आरंभ में कुछ लोग शौकिया तौर पर सिगरेट या शराब पीते हैं, बाद में वो उसके आदी बन जाते हैं। इस प्रकार कुसंगति उन्हें बुराइयों में फंसा देती है। इस कुसंगति से मर्यादा और सात्विक वृत्तियों का नाश हो जाता है। ये रहा, देखो मिल गया इसका आंसर, ठीक है। तो इससे किसका नाश होता है, कुसंगति से मर्यादा और सात्विक वृत्तियों का नाश होता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट आंसर है उसी के बाद सेकंड आंसर मिलता है पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है कि फर्स्ट आंसर के बाद तो आंसर नहीं मिला, बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ में इसका आंसर मिला है। तो ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि फर्स्ट आंसर के बाद आंसर ना मिले, बिल्कुल लास्ट में आंसर मिले। ओके, अब आपके पास ये वाला पैराग्राफ भी, ये लाइन भी हट गई, ठीक है। अब आपके पास इतना पैराग्राफ रह गया केवल ये। अब आपको इस पैराग्राफ में से आगे के क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे नेक्स्ट ये है, धूमपान और सात्विक शब्दों के अर्थ लिखने। देखो, धूमपान तो आपको पता ही है क्या होता है, सिगरेट पीना, और सात्विक मतलब होता है अच्छे गुण। ओके,
तो ये तो देखो आपको खुद पता होना चाहिए या फिर पैराग्राफ को पढ़ करके उसको खुद निकालना चाहिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस गद्यांश का सार संक्षेप में कीजिए। बेटा इसमें देखो अगर आपको सार नहीं मिलता, ठीक है ना, सार संक्षेपण में नहीं मिलता, तो इसमें से एक छोटी सी ट्रिक है कि इस पैराग्राफ में से कुछ लाइन लिख दीजिए, कुछ पॉजिटिव वाली और कुछ नेगेटिव वाली। जैसे पॉजिटिव वाली कैसे है कि इस गद्यांश का सार ये है कि पहले नेगेटिव वाली लिख लीजिए, विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के कारण पैदा होती है, ठीक है। पहले विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि रहता था किंतु अब वह फिल्म देखने में मस्त हो गया है, आप यहाँ तक लिख दीजिए। फिर आप क्या करो, इसको 2 लाइन यहाँ से लिख ली, 1 लाइन बीच में से लिख लो कोई सी भी, फिर जो लास्ट की लाइन होती है उसको लिख दो। इस प्रकार कुसंगति उन्हें बुराइयों में फंसा देती है और इस कुसंगति से मर्यादा और सात्विक वृत्तियों का नाश हो जाता है। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिससे कि आपका ये आंसर हो जाए, इस पर आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये आपको कब करना है, जब आपको बिल्कुल इसका मीनिंग ना पता हो, ओके, कि इस पैराग्राफ का सार संक्षेपण में क्या है। आप ये मैंने ट्रिक बता दी कि इसमें से कुछ लाइन शुरू से ले लीजिए, कुछ मिड से ले लीजिए और कुछ लास्ट से ले लीजिए, या कुछ पॉजिटिव लाइन ले लीजिए, कुछ नेगेटिव लाइन ले लीजिए, वो उसका सार हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी मैंने ट्रिक बताई है ये करने के लिए, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।